नमस्ते। आज हम जानेंगे क्रिया विशेषण और अविकारी शब्दों के बारे में। ठीक है। अविकारी शब्द और क्रिया विशेषण। बच्चों, अभी तक आपने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अब हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके अंदर आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों को अव्यय भी बोलते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द आपको जो मन में आए अब वो बोल सकते हैं। अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द वो होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, कि जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। ठीक है। लेकिन अविकारी शब्द में उसका उल्टा है, उसमें लिंग वचन कारक के अनुसार अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता। अब हमने जाना है अविकारी शब्दों के बारे में। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों में क्रिया की विशेषता ज्ञात होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर एक उदाहरण दिया हुआ है, हमें रोज नहाना चाहिए। यहाँ पे नहाना क्या है? कोई काम करना क्या है? कोई कार्य कर रहे हैं तो क्रिया है। तो यहाँ पे नहाना तो क्रिया है, लेकिन रोज क्या है? उस काम में जो कुछ उस क्रिया की विशेषता, मतलब उस काम में कुछ और जोड़ के हमें कुछ पता चले, तो वो होती है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की और विशेषता बताएं। तो हमें नहाना तो चाहिए, लेकिन कब कब? रोज। तो क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। तो वो होते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इन सब के बारे में विस्तार में जानेंगे कि इन सब का क्या क्या कार्य है और इन सब से हमें क्या पता चलता है। पहला आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। यहाँ पे प्रतिदिन क्या है? व्यायाम करना तो क्रिया है, लेकिन उसके बारे में हमें और विशेष जानकारी मिल रही है। तो ये कौन सी जानकारी? प्रतिदिन। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। काल सी समझ में आ रहा है, मतलब समय का जो बोध कराए। फिर आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पतंग ऊपर उड़ रही है। उड़ रही है वो तो क्या है? क्रिया है। लेकिन ऊपर उड़ रही है तो ऊपर क्या है? उस क्रिया के बारे में और हमें जानकारी मिल रही है, तो क्या? कि वो ऊपर उड़ रही है। तो ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति यानी ढंग का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई काम तो हो रहा है तो वो क्रिया है, लेकिन किस ढंग से हो रहा है? जैसे चोर तेजी से भागा। अब भागा तो वो क्रिया है, लेकिन कैसे भागा? धीरे भागा, कैसे भागा? तो तेजी से भागा, मतलब उस काम के करने का ढंग पता चल रहा है, तो वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया का परिमाण या मतलब माप तोल बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अधिक बोलता है। अधिक क्या है यहाँ पे? मतलब उसका नाप तोल, मतलब ऐसे किलो में नहीं, लेकिन हाँ कि वो कितना बोलता है, मात्रा पता चल रही है। ठीक है। फिर आता है विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण अविकारी शब्द हैं जिसके रूप में लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है जिसमें लिंग तथा वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण अविकारी शब्द हैं, जबकि जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्द है। और जो विकारी शब्द होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि लिंग तथा वचन के अनुसार उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, परंतु अविकारी शब्द में नहीं होता उनका रूप परिवर्तित। अब विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जबकि क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन जो क्रिया विशेषण है वो खाली क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ कि जिन अविकारी शब्दों से, देखिए क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है और विशेषण विकारी शब्द, भूलना नहीं है। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता ज्ञात होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। क्रिया विशेषण राकेश अच्छा बोलता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला? अच्छा लड़का। लड़का क्या है?
संज्ञा है, ठीक है। अब मैंने बताया था विशेषण शब्द, यानी जो विकारी शब्द है, विशेषण या विकारी शब्द कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसकी विशेषता बताते हैं। यहाँ पे मैंने बोला अच्छा लड़का, तो लड़का तो संज्ञा है, इसकी क्या विशेषता है कि वो अच्छा है, तो ये क्या है, विशेषण है। अब राकेश अच्छा बोलता है, इसमें राकेश अच्छा बोलता है, अब बोलना क्या है, बोलना तो क्रिया है। अब राकेश बोलता है, ये समझ में आता है, लेकिन ये पूरा वाक्य हो जा रहा है, लेकिन हमने क्या इसमें जोड़ दिया, राकेश अच्छा बोलता है, तो अच्छा क्या है, क्रिया विशेषण है। क्यों है क्रिया विशेषण, कि वो बोलने का, उसके बोलता तो है लेकिन उसकी बोलने में और विशेषता बता रहा है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, जो काम कर रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो अगर आपको इस वीडियो के थ्रू अगर कुछ भी नया जानने को मिला हो, सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।